ड्रीम इलेवन में टीम लगाना तो सब चाहते हैं और करोड़पति बनना सब चाहते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं कि आज कैसे टीम लगाए। आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सी चीज एनालाइज करते हैं कि आज इस वीडियो को देख करके ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देना है, और जब करते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पे होता है और आपको लगता है कि आज का जो करोड़पति, जो पहला रैंक है 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जिसमें मिलने वाला है, वो आज हम ही लेकर के जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ती है पता चलता है कि आपका विनिंग अमाउंट से बाहर हो जाना होता है, मतलब जो विनिंग अमाउंट का क्राइटेरिया होता है उससे भी बाहर चले जाते हैं, या फिर आपने जो पैसा लगाया है 49 रुपए 59 रुपए 39 रुपए, उतना ही पैसा वापस हो पाया। और जैसे जैसे मैच आप आगे बढ़ता है ना, आपका धड़कन तेज होते चला जाता है कि हे भगवान, आज तो ग्रैंडलिंग, आज तो करोड़पति बनने से रह गए, अगले मैच में हमें करोड़पति बना दीजिए। और सोचते हैं कि आज जो हमने पैसा लगाया है कि हे भगवान हमें उतना ही पैसा वापस करवा दीजिए कि फिर से हम टीम लगा लेंगे और फिर से जीत जाएंगे। नहीं तो शायद आज का पैसा लॉस हो गया तो फिर कभी मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, हम टीम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, सोचते रहते हैं। क्योंकि हर एक बंदे के पास हमेशा पैसा नहीं होता है, हर कोई कमाता नहीं है, और हर कोई सोचते रहता है कि अगर 200 रुपये मेरे ड्रीम इलेवन के वॉलेट में है तो उन्हीं 200 रुपये का या तो मेरा वापस आते रहे या फिर थोड़ा प्रॉफिट होते रहे, लॉस ना हो। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल इसका विपरीत हो जाता है और लोग हारते चले जाते हैं। तो आखिर ये जो हार है इसका सिलसिला कैसे टूटेगा, आप कैसे जीत लीजिएगा, आप कैसे सैकड़ों वीडियो देखने के बाद भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो तमाम वीडियो को एक साइड कर देते हैं और आज उस फैक्ट को बताएंगे जिसकी वजह से आपकी टीम विनिंग जोन से बाहर हो जाती है और आप कुछ भी नहीं जीत पाते हैं। आखिर क्या संतुलन गड़बड़ाती है, आपका दिमाग कहाँ पे काम करना बंद करता है जिसकी वजह से आप टीम अच्छा सा नहीं बना पाते और नहीं जीत पाते हैं। आज जिस ट्रिक्स को बताने वाला हूं, अगर इस ट्रिक्स का इस्तेमाल आपने किया तो 100% आपका जीतना तय है। पूरा 100% नहीं, थोड़ा सा कम, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल को सातवें आसमान की जगह पे थोड़ा सा नीचे रखे, तीसरे या चौथे वाले पे, तो 100% ये चांसेस होता है कि आप जीत ही लीजिएगा। तो आखिर वो क्या क्या गलतियां हैं जो टीम लगाते समय हम करते हैं। तो टीम लगाते समय जो गलती करते हैं, तो सबसे पहला जो गलती होता है, आप जानते होंगे कि लाइनअप का गलती होता है। तो लाइनअप का गलती कहाँ होता है, जो लाइनअप होता है, लाइन अप, और लाइनअप का मतलब आप समझते हैं कि जब टॉस हो जाता है, दोनों टीमों का प्लेयर का अनाउंसेस हो जाता है कि आज ये खिलाड़ी खेलने वाले हैं, तो ड्रीम इलेवन अपना जो लाइनअप होता है उस पर बता देता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है और कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलने वाला है। तो उसमें टोटल 22 प्लेयर को अनाउंस किया जाता है, एक टीम से 11 और दूसरे टीम से 11। मान लिया जाए कि ये पहला टीम है, इसमें से 11 प्लेयर का अनाउंसमेंट हुआ, और ये दूसरा टीम है जिसमें से भी 11 प्लेयर का अनाउंसमेंट हुआ। तो अब जो 11-11 22 प्लेयर है, इन 22 प्लेयर में जो हमें से चूज करना है वो मात्र 11 प्लेयर को चूज करना है, और वो 11 प्लेयर कौन कौन से हैं जो आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे और हमें करोड़पति बनाएंगे। इन चीजों को अगर आपने जान लिया कि वो 11 प्लेयर कौन है जो आज सबसे अच्छा करने वाला है, तो आप जीत जाएंगे। तो आखिर इन 11 प्लेयर के बारे में कैसे पता करें कि आज ये 11 प्लेयर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें जो करोड़पति होते हैं उसको जीएल विनिंग टीम बोलते हैं, जीएल विनिंग टीम। तो आखिर जीएल विनिंग टीम, ग्रैंडलिंग मतलब, ग्रैंडलिंग का मतलब वो होता है जिसमें कि कम से कम पहला प्राइज 1 करोड़ का हो और उसके ऊपर जितना चला जाए। तो ये जो जीएल विनिंग टीम होता है ये कैसे बनेगा, अगर जीएल विनिंग टीम में अगर टोटल 50 लाख टीम है, 50 लाख टीम है, तो इसमें फर्स्ट रैंक 1 वाला टीम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब इन 50 लाख से ऊपर हटके कैसे सोचेंगे ताकि हम रैंक कौन आ पाएंगे। तो इसके लिए भी ट्रिक्स है। आपने देखा होगा कि जब लोग टीम लगाते हैं तो लगभग सभी लोगों का टीम 90% सेम टीम होता है, सेम 90% सेम टीम होता है। मात्र 10% लोगों का टीम अलग होता है, भिन्न होता है, अलग। तो ये जो अलग टीम है इसको कैसे क्रिएट करें, और इन 10% अलग टीम में से कोई एक टीम क्या होता है, जीएल विनिंग टीम होता है, जीएल विन टीम। तो एक टीम जो जीएल विन टीम है, आखिर इस एक जीएल विनिंग टीम को आप कैसे संजो सकते हैं, कैसे एक माले में पिरो सकते हैं और कैसे रैंक 1 तक पहुंच सकते हैं। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे। तो इसमें बातचीत करने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि लाइनअप जब आता है और जब आप अपने टीम को सुधारने के लिए जाते हैं तो क्या गलतियां होती है। जब 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको लाइनअप में, 20 मिनट का टाइम,
ओनली 20 मिनट। तो इन 20 मिनट में आपने क्या किया होता है कि 10 टीम तो कम से कम बनाया ही होता है और 500 रुपए तो इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो 10 टीम मिला आपको बनाया हुआ, इस 10 टीम को अगर आप लाइन अप करते हैं तो अगर 10 टीम को देखा जाए तो 2-2 मिनट का टाइम आपको हर टीम के लिए मिलता है। और इन 2-2 मिनट में आप लाइन अप करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसमें से एक टीम आज मेरा ऊपर चल ही जाएगा। कभी कभी तुक्का लग जाता है कुछ लोगों का, वो जीत जाते हैं। ज्यादातर ये 10 टीम फ्लॉप हो जाती है। इसलिए फ्लॉप हो जाती है कि इन 20 मिनट में आप अपने टीम के लिए क्या कुछ सोच पाएंगे। तो पहला गलती क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टीम बनाना और कम समय में लाइन अप करना, ये सबसे बड़ा गलती है। तो आपको क्या करना है कि 10 टीम के जगह पे 10 टीम आपको नहीं बनाना है। प्रत्येक टीम को कम से कम आपको पिरोने के लिए 4 मिनट देना चाहिए। 4 मिनट मतलब जब 20 मिनट का लाइनअप मिले तो 4 मिनट तो हमें चाहिए ही लाइनअप करने के लिए एक टीम के लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 20 मिनट में हम 5 टीम बना सकते हैं। 5 टीम बना सकते हैं। और ये जो 5 टीम होगा, आखिर ये यूनिक कैसे होगा, ये 5 टीमों को हम यूनिक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप जो टीम बना रहे हैं वो आप जीतने के लिए बना रहे हैं कि पैसा वापस आने के लिए बना रहे हैं। अगर आप जीतने के लिए बना रहे हैं तो आपको जीतने की तरफ सोचना होगा। अगर पैसा वापस करने के लिए बना रहे हैं तो आपको पैसा वापस वाला सोचना होगा। तो आपको चाहिए जीतने की टीम। तो आज जीतने की टीम पे बात करेंगे। तो जीतने की टीम पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज जो हम टीम बनाएंगे उसमें प्लेयर का जो सिलेक्शन होगा वो कैसे करना होगा। हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेना है, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेना है, या फिर मिडिल ऑर्डर वाले प्लेयर को लेना है। और सभी को अगर लेना है तो हायर सिलेक्शन, लोअर सिलेक्शन और मिडिल ऑर्डर में कैसे सिलेक्ट करना है। हमें मात्र 11 प्लेयर को लेना है तो कैसे लेना है। आपको पता होगा कि जब आप मैच लगाते हैं तो लाइनअप होता है तो आप देखते हैं कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका की सिलेक्शन 1 से लेकर 10% तक होता है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिसका की सिलेक्शन 10 से लेकर के 30% तक होता है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिसका सिलेक्शन 30% से लेकर के 50% तक होता है। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिसका 50 से 70 और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका 70 से 100% तक होता है। तो आखिर इतना जो सिलेक्शन है इतने लोगों ने रखा है। और ये जो सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। 10% सिलेक्शन का मतलब हुआ 100 में से 10 लोगों ने उस प्लेयर को अपने टीम में रखा है। 20% का मतलब हुआ कि 100 में से 20 लोगों ने उसको अपने टीम में रखा है। 50% का मतलब हुआ कि 100 में से 50 लोगों ने अपने टीम में रखा हुआ है। और मैंने क्या किया कि 90% लोगों का सेम टीम होता है। तो मतलब उन 90% में आ गए तो जीतना एकदम बिल्कुल असंभव है। आपको उन 90% से हटके 10% वाले में सोचना होगा। और 10% वाले में जब सोचना होगा तो हमें प्लेयर लेने हैं 11 और 11 में से कितना सिलेक्शन वाला कितना प्लेयर को चूज करना है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपको 1 से लेकर के 10% के 1 से लेकर के 10% के बीच का प्लेयर को अगर आपको चूज करना होगा तो आप किसको चूज कीजिएगा। तो जब भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या फिर कोई भी मैच जो ड्रीम 11 पे है, जितने भी प्लेयर होते हैं सिलेक्शन से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया होता है। तो 1 से लेकर 10% पे जब चूज करना होता है तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है कि जब टीम लगाते हैं 20 मिनट का टाइम मिलता है तो हम लोग सीधा सोचते हैं कि भाई ऊपर वाला सिलेक्शन वाला ज्यादा प्लेयर है उसको छोड़ देंगे तो हमारा टीम विनिंग जोन से बाहर हो जाएगा और 10% वाला को लेकर के हम क्या उखाड़ सकते हैं। तो ऊपर वाला को लेकर के आप विनिंग का जो अमाउंट है उसको वापस करा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला को लेकर के आप विनिंग का जो पहला रैंक है 1 करोड़ उसको पा सकते हैं। तो आपको 1 से 10% के बीच में कम से कम आपको 2 प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए अपने टीम में। उसके बाद बात आती है कि 1 से लेकर के 10% तक जब हमने लिया तो 10 से लेकर के 30% में कितने प्लेयर चाहिए। तो 10 से लेकर के 30% में भी कम से कम 2 प्लेयर चाहिए। तो आपको 10 से लेकर के 30% में कम से कम 2 प्लेयर चाहिए। अब आता है कि भाई 30 से लेकर के 50% की बारी, 50% की बारी। तो ये 50% वाले जो प्लेयर है इनमें से कितने प्लेयर चाहिए। तो यहां से भी आपको कम से कम 1 प्लेयर तो उठाना ही पड़ेगा 30 से 50% वाले। और उसके बाद आता है 50 से 70%, और यहां से कम आपको 3 प्लेयर उठाना पड़ेगा। अब आता है 70 से 90%। ठीक है, 70 से 90% वाले में कम से कम आपको 2 प्लेयर उठाना पड़ेगा।
और 90 से ऊपर का जो प्रतिशत होता है, मतलब यूं कहा जाए 90 से लेकर के 100 के बीच में आपको एक प्लेयर तो उठाना ही पड़ेगा, ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर टोटल को अगर देखा जाए तो इस तरह करके हमने टोटल 11 प्लेयर को पिक कर लिया, 11 प्लेयर को। अब 11 प्लेयर जो है इसको उठा लेंगे। सिर्फ सिलेक्शन वाले को उठाने से मतलब नहीं है कि भाई कम सिलेक्शन है तो उठा लिया, आपको उन प्लेयर का परफॉर्मेंस को भी समझना होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। तो परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी प्लेयर का हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा और बहुत खराब नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा या तो अच्छा नहीं होता है या तो बहुत नीचे नहीं होता। अगर 10 मैच में से 7 मैचेस में देखिएगा तो उनका एवरेज प्रदर्शन होता है, मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बने ही रहते हैं। 40%, 50%, 60% अपने टीम के लिए 40 से ऊपर पॉइंट करते हैं, 60-70 पॉइंट तक करते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एवरेज गुड प्लेयर। और एवरेज गुड प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो एवरेज गुड प्लेयर्स में कौन कौन से आते हैं, एवरेज गुड प्लेयर्स में आपको 50 से 70 से लेकर के इसके बीच में आते हैं। तो मतलब 50 और 30 से लेकर के 70% के बीच में आपके 4 प्लेयर होने चाहिए जो एवरेज गुड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और 10 से लेकर के 30% तक में आपको कैसा प्लेयर होना चाहिए जिनका कि 10 मैच में से 3 मैच में अच्छा प्रदर्शन रहता है, ठीक है। तो 2 प्लेयर आपको यहां से चाहिए। और 1 से लेकर 10% के बीच में कैसे प्लेयर होते हैं जो कि उस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे होते और अचानक टीम उनको मौका दे देती है खेलने के लिए और लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो 1 से लेकर के 10 के बीच में इसका सिलेक्शन है ये कुछ कर नहीं पाएगा और यहां से भरोसा टूट जाता है कि जब बड़े वाले कुछ नहीं उखाड़ सकते तो छोटे वाले क्या उखाड़ेंगे। तो भाई छोटे वाले उखाड़ेंगे कैसे, नहीं कुछ तो एक्सपीरियंस है और कुछ सोच करके ही टीम ने उन्हें मौका दिया। तो 1 से लेकर के 10% वाले में ऐसे प्लेयर को मौका देना चाहिए होगा, तब जाकर के आप ग्रैंड लीग जीतेंगे। और 90 और 100 वाला कौन प्लेयर हो गया, 90 और 100 और 70 और 90 वाला प्लेयर कौन हुआ, ऑलराउंडर सिलेक्शन, ऑलराउंडर प्लेयर होता है जो कि बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है और लगभग सभी मैचेस में 60, 70, 80 पॉइंट करते ही करते हैं, यहां तक कि कैप्टन की भूमिका ही निभाते हैं। जैसे विमेंस प्रीमियर लीग की अगर बात करी जाए तो दीप्ति शर्मा को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एलिस पेरी को देख लीजिए, ए कैप्सी को देख लीजिए, अलाइसा गार्डनर को देख लीजिए, एलिस हेली को देख लीजिए। तो ये वो प्लेयर है जो लगातार कैप्टन बनने की दावेदारी में रहते हैं कि आज हमको कैप्टन बन ही जाना है और सबसे ज्यादा ड्रीम टीम का पॉइंट करना है। तो ऐसे प्लेयर होते हैं। लेकिन 90 और 100 का मतलब ये नहीं है कि अगर दावेदारी है तो सभी प्लेयर को ले लेंगे। सभी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और विपरीत टीम से कोई ऐसा बॉलर होता है जो उनको उखाड़ के फेंक देगा, कोई ऐसा बैट्समैन होता है जो उस बॉलर को उखाड़ के फेंक देगा। तो उसको समझना पड़ता है और इसको आपको एक्सपीरियंस के तौर पे एनालाइज करना होगा, तब जाकर के यहां से नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। मतलब गुड, बेटर और बेस्ट जो कहते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, उस चीजों को अप्लाई करनी होगी, तब जाकर के आप ग्रैंड लीग की टीम बना पाएंगे। तो आखिर ये जो सिलेक्शन है, ठीक है, अब इतना कुछ हमने बता दिया है कि प्लेयर 11 को लेना है और इन 11 प्लेयर में से गुड, बेटर, बेस्ट कौन होगा भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो गुड, बेटर, बेस्ट के लिए अगर आप देखिएगा तो एवरेज प्लेयर को जो लगातार पॉइंट करते हैं 40 पॉइंट से लेकर के 70, 80, 90, 100 तक, उसको एवरेज प्लेयर बोलते हैं और इसको बेटर की क्राइटेरिया में रखते हैं। आप इस प्लेयर को एनालाइज करके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे बता पाना मुश्किल है क्योंकि हर मैच में अलग अलग प्लेयर होते हैं। तो किसके बारे में कोई एक मैच होता तो बता देता। और एवरेज प्लेयर को बेटर बोलते हैं और गुड जो है कौन से प्लेयर होते हैं जिनका कम सिलेक्शन होते हैं वो गुड प्लेयर होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट में वो प्लेयर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शंस के और ऐसे प्लेयर जिनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब जाकर के आप एक बेटर कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना सकते हैं और ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। अब ये गुड, बेटर, बेस्ट का तो कहानी हो गया कि एवरेज में कौन है जो लगातार पॉइंट करते हैं और गुड में कौन है जो कम सिलेक्शन है फिर भी अच्छा कर जाते हैं और कैप्टन की भूमिका पकड़ लेते हैं। और बेस्ट में वो प्लेयर है जिनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे एलिस पेरी हो गई उसके बाद अगर इंडिया की तरफ से देख लिया जाए तो ऋचा घोष हो गई, यस्तिका भाटिया हो गई, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपने अपने टीम के लिए लगातार परफॉर्मेंस करते हैं, उनको आउट कर पाना मुश्किल होता है, तो उनको बेस्ट की कैटेगरी दी जाती है। तो आप गुड, बेटर एंड बेस्ट को जब मैच लगाएंगे तो एनालाइज करना पड़ेगा, वो सारा चीज यहां से बता पाना मुश्किल है। अब बात आती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को यहाँ पे कैसे लिया जाए। इन गुड, बेटर, बेस्ट में कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका कौन निभा सकता है।
ये गुड बेटर बेस्ट में कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका को कौन निभा सकता है। तो आपने देखा होगा अक्सर मैचेस में कि जो भी ग्रैंड लीग जीतता है उसमें से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन से जो प्लेयर लगातार अच्छा करते हैं उनको कैप्टन बना दिया जाता है और उनका पॉइंट लगातार अच्छा होता है। लेकिन वाइस कैप्टन अगर आप देखिएगा तो वाइस कैप्टन में ज्यादातर आपको डेथ ओवर के बॉलर मिल जाएंगे जो कि कम से कम 3 विकेट से लेकर के 5 विकेट तक लेने की क्षमता रखते हैं। अगर 3 विकेट लिया तो VC का दावेदारी है, 5 विकेट लिया तो कैप्टन की दावेदारी है, इसे कोई काट ही नहीं सकता। तो ये चांस लेना पड़ता है, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा कि यही प्लेयर आज 3 लेगा कि 5 लेगा। लेकिन ऑलराउंडर में क्या होता है कि ऑलराउंडर में अच्छे अच्छे प्लेयर कम से कम 2 विकेट तो निकाल ही लेते हैं, 30-40 रन मार ही देते हैं। पता चलता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट कर लिया और कैप्टन की भूमिका निकाल लिया, कैप्टन की भूमिका निभा लिया। तो ऐसे प्लेयर को आपको चूज करके चलेंगे ना तो आपका ड्रीम टीम में आना तय है और आप जीत ही लेंगे। तो ज्यादातर मैचेस में डेथ ओवर के बॉलर को रखें, जो डेथ ओवर यानी मैच के अंतिम पड़ाव में, दोनों ही पारियों के अंतिम पड़ाव में बॉलिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है कि रन बना करके या तो मैच जीत लेना है या तो बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर देना, और ऐसे में ज्यादा विकेट गिरते हैं। तो डेथ ओवर के जो बॉलर होते हैं वो ज्यादा विकेट लेने में सक्षम होते हैं, ज्यादा विकेट निकालते हैं। तो आपको देखना होगा कि पिछले वाले मैच में जो इस टीम में आज बॉलर है उसमें से किस किस ने डेथ ओवर में बॉलिंग किया था, और डेथ ओवर के बॉलर को आप लेकर के जब टीम बनाएंगे तो 100% तय है कि वो विकेट निकालेंगे ही निकालेंगे और अच्छा खासा जिताएंगे ही जिताएंगे। साथ ही स्पिनर्स का पिच है तो स्पिनर्स की तरफ से सपोर्ट कर ले, पेसर्स का पिच है तो पेसर की तरफ से आपको बारिश को समझना होगा, आपको मौसम को समझना होगा, तब जाकर के आप अच्छा सा टीम बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे।